Hello everyone, it's Subaru. Welcome to Azu Education. नीट 2026 एग्जाम जब आप देने जाएंगे एग्जाम सेंटर पे जब आप एंट्री करेंगे उससे पहले आपकी बहुत चेकिंग होती है, फोटो वेरिफिकेशन होती है। उस दिन आपकी ड्रेस कोड क्या होनी चाहिए एनटी के बुलेटिन के अकॉर्डिंग, क्या-क्या आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्या-क्या अलाउड है, क्या-क्या अलाउड नहीं है, आपने किस तरह की आउटफिट आपने जो ड्रेस पहनना है वो कैसा पहनना है, क्या आप पहन के जा सकते हैं, क्या पहन के नहीं जा सकते, वन बाय वन करके देखते हैं। जो बच्चे स्पेक्स लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, अलाउड है, ब्रेसेस लगाते हैं, अलाउड है। आप ये नोट करते जाएँ वन बाय वन अपने अकॉर्डिंग और एक लिस्ट भी बना के अपने पास रख लें कि क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है। आपको स्पेक्स अलाउड है, जो बच्चे चश्मे लगाते हैं, उनकी नज़र का चश्मा होता है, वो अलाउड है कंप्लीटली। ब्रेसेस जो लगाते हैं, वो भी अलाउड है, बट एक चीज़ ध्यान रखें, सन ग्लासेस अलाउड नहीं है। अगर आप स्पेक्स की जगह आप सनग्लास लगा के जाओगे तो बच्चों वो अलाउड नहीं है। ठीक है? किसी बच्चे के अगर चोट-वोट लग गई है, बैंडेज प्लास्टर अलाउड है। अपने साथ आप मेडिसिन ले जाना वो भी अलाउड है। किसी बच्चे की तबीयत खराब हो रही है उस दौरान तो आप ध्यान रखें मेडिसिन्स के साथ आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी ज़रूर रखें ताकि आप वहाँ बता पाएँ कि ये मेडिसिन आपको नीड है, आपने लेनी है उस टाइम पर तो वो चीज़ भी अलाउड है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम अगर किसी गर्ल्स को पीरियड्स चल रहे हैं या पीरियड्स हो रहे होंगे और उसे क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, तो वो अपने साथ मेडिसिन कैरी कर सकती है, ठीक है? परमानेंट टैटू अगर किसी बच्चे के हाथ पर है, कहीं पर भी है, तो आप उनसे कहें कि परमानेंट टैटू चीटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है? और मेहंदी लगाना अलाउड नहीं है। किसी के घर पे फंक्शन है और किसी ने अगर लगा रखी है तो कोशिश करें उस टाइम तक हल्की हो जाए। नेल पॉलिश बच्चों अलाउड नहीं है, ये मैं गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, ठीक है? अब आ जाओ अगर लगाई है किसी बच्चे ने तो उस टाइम लड़की वो गर्ल्स रिमूव करके जाएगी अपनी नेल पेंट और कोशिश करना आप मेहंदी, नेल पेंट ये सब अवॉइड करें, ठीक है? कोई भी ऑर्नामेंट आपके एक्सेसरीज़ कोई कुछ भी अलाउड नहीं है, आपने कुछ भी इयररिंग्स, नोज़ पिन, आपकी हेयर क्लिप्स कुछ भी आपने पहन के नहीं जाना है। आपके अगर लॉन्ग हेयर है या आप तो अपने साथ आप रबर बैंड कैरी कर सकते हैं बट एक चीज़ का ध्यान रखिए वो लोग निकलवा सकते हैं वहाँ पर चेकिंग के दौरान, ठीक है? कोई भी आपके कपड़ों में ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा मेटल का पीस नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ मेटल डिटेक्टर रहता है, तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है? वो डिटेक्ट कर लेगा, तो उसमें आपको चेकिंग के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। आपके हाथ में, आपके पैर में कोई भी आपका ऑर्नामेंट एक्सेसरीज़ नहीं होना चाहिए, इयररिंग्स वगैरह कंप्लीटली आप अवॉइड करेंगी। ठीक है? जो बच्चे कस्टमरी ड्रेस पहनकर जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुस्लिम लड़की है जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती है, वो हिजाब पहनती है, बुर्का पहनती है, तो आप एक बात का ध्यान रखें, चेकिंग के लिए आपने 2 घंटे पहले जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर और आप कोशिश करें बुर्का आपका सिंपल हो, प्लेन हो, उसमें कोई मेटल नहीं लगा होना चाहिए, कोई आपका मिरर वर्क, एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं होना चाहिए। आपका कोई फैशनेबल बुर्का नहीं होना चाहिए, आपका प्लेन बुर्का होना चाहिए, प्लेन हिजाब होना चाहिए और अ, उस चेकिंग के लिए आप 2 घंटे पहले आप अपने एग्ज़ाम सेंटर जाएँ, ठीक है? अंदर भी जो आपने कुर्ती पहननी है बुर्के के, तो ध्यान रहे वो भी प्लेन होना चाहिए। कोई आपका राउंड नेक होना चाहिए, आपका कॉलर वाला नेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई भी अंदर भी आप ज्वेलरी-वुलरी नहीं पहने, जो भी है आप कंप्लीटली अवॉइड करेंगी और चेकिंग के लिए 2 घंटे पहले जाएँगी। वो आपके लिए बेहतर रहेगा और प्रॉब्लम नहीं आएगी बेसिकली। कोई बच्चा ऐसा है, ऐसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है जो टर्बन पहनता है, तो वो बच्चा भी प्लेन टर्बन होना चाहिए, ठीक है? और आप चेकिंग के लिए 2 घंटे पहले जाएँ, तो आपको भी चेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब गर्ल्स क्या-क्या पहन के जा सकती हैं? तो आपकी कुर्ती या टी-शर्ट ऐसी होना चाहिए या तो स्लीवलेस हो या फिर हाफ स्लीव्स हो, इतनी हो। प्लेन होनी चाहिए, राउंड नेक की हो या वी नेक की हो, कॉलर आपकी टी-शर्ट या कुर्ती में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्लेन होगी, कोई भी एम्ब्रॉयडरी, कोई भी मिरर वर्क कुछ नहीं होना चाहिए। आप सिंपल कोई प्रिंट भी नहीं चलेगा बच्चों, ठीक है? आपने सिंपल टी-शर्ट या कुर्ती हाफ स्लीव्स की पहनी है, स्लीवलेस पहननी है, ठीक है? बॉटम में भी आप पॉकेट्स वाली बॉटम प्लाज़ो हुआ, पैंट हुई, आपने वो नहीं पहनना है, ठीक है?
आपने सिंपल आपने लूज़ टी-शर्ट, लूज़ कुर्ती, लूज़ बॉटम में भी पहनना है। बॉयज़ ने भी सिंपल टी-शर्ट हाफ स्लीव्स की आपकी टी-शर्ट होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, ध्यान रखें उसका राउंड नेक होना चाहिए या वी शेप का नेक होना चाहिए। आपकी टी-शर्ट में कोई भी कॉलर नहीं होना चाहिए, ठीक है? और शूज़ अलाउड नहीं है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, शूज़ दोनों को अलाउड नहीं है। आपने सिंपल अपनी हवाई चप्पलों में जाएँ, ठीक है? स्लीपर्स में जाना है, जो ओपन रहे, ठीक है? आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन पर। एंड बॉटम्स भी आप अवॉइड करें, जो मल्टीपल पॉकेट्स हों वो आप अवॉइड करके जाएँगे। आपके बॉटम्स में, लोअर में कोई भी पॉकेट नहीं होनी चाहिए, लूज़ होना चाहिए। दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ को लूज़ टी-शर्ट, गर्ल्स अगर टी-शर्ट की जगह कुर्ती पहन रही है तो लूज़ हो, प्लेन हो, ठीक है? और आपने लूज़ कपड़े और वो कपड़े पहनने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बच्चों, ये आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ध्यान रहे जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आपने पहन के जाना है। इन बातों का आप ध्यान रखें क्योंकि वहाँ पर जो चेकिंग होती है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है काफ़ी, ठीक है? आपकी आप इन बातों का ध्यान रखिए, आपकी चेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो कस्टमरी ड्रेसेस जो बच्चियाँ पहनेंगी या जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो ऐसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग कर रहे हो जो वो टर्बन पहनते हो, तो आप अपनी चेकिंग के लिए 2 आवर्स पहले जाएँ ताकि आपकी चेकिंग बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है? और जो मुस्लिम्स लड़कियाँ हैं जो हिजाब और बुर्का पहनती हैं, तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का कि अंदर भी आपकी जो कुर्ती टी-शर्ट होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए। कोई भी आपके बुर्के में भी मेटल-वेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्लेन हो, आप सिंपल जाएँ और जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें जाएँ, ओके?